तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सेकंड सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में बात करते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर ए एंड बी हो, क्या हो, दो नंबर्स हो हमारे पास ए एंड बी, तो उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं हम लोग ए प्लस बी बाई टू से। ये कैसे आता है ये हम लोगों ने सुबह में अच्छे से देख भी लिया था, राइट। अब हम बात इंसर्शन ऑफ insertion of NAMs यानी n arithmetic means between A and B, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आपको क्या दिया हुआ, कोई दो नंबर गिवन है, आपको क्या है, कोई दो नंबर गिवन है ए एंड बी, और उसके बीच में आपसे एन अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है, राइट। तो मान लीजिए आप क्या मान लेंगे, लेट A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 and up to capital AN be the n arithmetic means AMs मैं बोल दे रहा हूं इसको, NAMs between A and B, between को B/W लिख दे रहे हैं, between A and B, then by definition of arithmetic means क्या हो जाएगा, by definition आप बोल सकते हो क्या कि A, A1, A2, A3 and up to AN and B are in AP। ये स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूं क्या? कितने लोग एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट पर? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोला जाए कि ए जो है वो ए एंड बी का, किसका, ए एंड बी का अर्थमेटिक मीन है, तो मैंने बोला था ना कि ए कैपिटल ए एंड बी शुड बी इन एपी। ये किस में होने चाहिए थे, एपी में होने चाहिए थे। उसी डेफिनेशन से मैंने लिखा है कि अगर n अर्थमेटिक मीन्स A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN जो है वो n अर्थमेटिक मीन्स है किसी दो गिवन नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स वी कैन राइट कि a स्मॉल a कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड अप टू कैपिटल AN एंड b आर इन AP। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। श्वेता रेज हैंड। हाँ बोलो श्वेता। चलिए, यानी क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर ये एपी में है, तो एपी का जितना भी प्रॉपर्टी है मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रहे। मुझे फाइंड आउट करना है A1, A2, A3 एंड अप टू AN। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं क्या कि इसमें मुझे फर्स्ट टर्म जो है इस एपी में, फर्स्ट टर्म क्या है, वो है A। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पे कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा? अमन तुम बताओ तो, लास्ट टर्म जो है वो किस पोजीशन पे है, बी जो है किस पोजीशन पे है? अमन, लास्ट टर्म तो बी दिख ही रहा है, बट इन विच पोजीशन, बी जो है वो किस पोजीशन पे है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा वो? n+2। बहुत शानदार। तो ये n+2th टर्म होगा। ध्यान दीजिएगा n टर्म्स ये बीच में है। n अर्थमेटिक मीन्स, जैसे मान लो कि मुझे a और b के बीच 5 अर्थमेटिक मीन निकालने होते, तो 5 ये हो जाता और एक ये a, वो छठा हो जाता, तो 7वां टर्म हो जाता b। तो जितने अर्थमेटिक मीन्स आप फाइंड आउट करेंगे उससे 2 ज्यादा टर्म आपको मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो
an प्लस 2th टर्म जो होगा दैट शुड इक्वल्स टू b, वो क्या होना चाहिए b। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि an प्लस 2 का जो फॉर्मूला होना चाहिए था वो क्या होता, a प्लस जितना n रहता है, कितना n है, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी अप्लाई कर दीजिए d। तो यहाँ पर a n प्लस 2 वाला जो टर्म है वो b के बराबर है, ये a इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू a इक्वल्स टू ये n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई d। देयरफॉर d की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिल जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपको ये जो पहला अर्थमेटिक मीन चाहिए था a1, ये कैसे मिलता, ये a1 जो है, a1 फाइंड आउट करने के लिए आप इस स्मॉल a में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते तो आपको a1 मिल जाता। तो यू कैन राइट हियर कि a प्लस डी हो जाएगा ये, और a की तो वैल्यू मुझे a तो पता ही है, d का वैल्यू भी मुझे पता चल गया है b माइनस a बाई n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो मुझे यहां पर मिल जाएगा एन बी प्लस 1, एन बी प्लस बी हो जाएगा क्या, एन ए हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा एन ए, ये हो जाएगा एन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। बात आया सभी को समझ में क्या, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, n प्लस 1 होता है एलसीएम, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई होता है तो a n प्लस a, और यहाँ पर प्लस b माइनस a मैं ऐड करता तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाता, एन बी प्लस b डिवाइडेड बाई n प्लस 1 मिल जाता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। इन द सेम वे आप a2 की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, a2 आप लिखोगे a प्लस 2d, देखिए a1 में d आप ऐड कर देते यानी a प्लस 2d, यानी कि ये आपको मिलता a प्लस ये 2d, तो 2 टाइम्स ऑफ d का तो वैल्यू आपको b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो जाता। तो आप यहाँ पे क्या बोलते कि nb ये क्या हो जाता, n माइनस 1 हो जाता ना, ध्यान दीजिए n a प्लस a हो जाता और प्लस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो यहाँ पर मुझे मिल जाता ये n माइनस 1 हो जाता, ये माइनस a और तो ये n माइनस 1 इंटू a और प्लस यहाँ पे 2b हो जाता, क्या होता 2b डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्लियर है क्या सभी को। उसी तरह आप क्या करते कि आपको ये an चाहिए था, क्या चाहिए था an चाहिए था, तो an आपको कैसे मिल रहा, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2d ऐड हुआ है, तो यहाँ से an आपको चाहिए था आपको, तो a प्लस nd से मिलेगा, a प्लस nd, a प्लस n टाइम्स ऑफ d का तो वैल्यू आपको पता है b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यहाँ n प्लस n टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n है, तो यहाँ पर a बचेगा प्लस nb हो जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस 1। a1 और an में ऑर्डर का इंटरचेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पर n का कॉफिशिएंट b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, तो इस तरह से आपको an मिल गया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को, बोलिए भाई सभी लोग। तो इस तरह से आप किसी दो नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो कि 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए, 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए, तो आप इस तरह से करोगे। क्लियर है, बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। यस सर। अब चलिए मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन तब ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है फाइंड लिखिए क्वेश्चन, फाइंड 5 अर्थमेटिक मीन्स 5 AMs between
8 and 26। चलिए 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए आप लोग। फाइंड 5 AMs बिटवीन 8 and 26। 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट आपने करना है। इसका थ्योरी जितना लेंदी दिखा है, इसका प्रोसेस उतना ही आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो 5 अर्थमेटिक मीन होगा, लेट A1, A2, A3, A4, A5, B5 AMs, B5 AMs between 8 and 26। 8 और 26 के बीच 5 अर्थमेटिक मीन आपको ये है। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि 8, A1, A2, A3, A4, A5। बहुत शानदार, अमन ने आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। एंड 26 ये क्या होगा, आर इन एपी, ये एपी में हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि T7 का मतलब 7वां टर्म हो गया। T7 जो है वो कितना होगा, 26 होगा। T7 आपको कैसे मिलता है, A + 7 - 1 इंटू D से मिलेगा, दिस इक्वल्स टू 26। A का तो वैल्यू 8 है। 27 - 1 क्या हो, क्या बोल रहे हो? My mistake, sorry. तो ये 6D हो जाएगा। 6D इज इक्वल टू 26। ये 26 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 18 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो D का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिल गया। तो आप आसानी से कह सकते हो कि आपको जो पहला टर्म यानी पहला अर्थमेटिक मीन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 + 3 हो जाएगा। इसका मतलब 11 हो गया। 11 A2 आपसे मिला, विनय का भी बन गया, बहुत शानदार। उज्जवल तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, उज्जवल रिप्लाई नहीं कर रहा है। आयुष का भी अभी तक आंसर नहीं है। आयुष सिन्हा A2 तुमसे क्यों नहीं बन रहा है, अनम्यूट करके बताओ तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आयुष फ्रॉम A2। सर हो गया है, बस भेज। अरे तो टाइप करो, इसमें नंबर टाइप करना है, लिखना भी तो नहीं है। बहुत शानदार। तो और लोगों के आंसर आ रहे हैं। अंकित, अंकित है ना, आया है कि नहीं, अंकित आया है? अंकित नहीं आया क्या? अंकित क्लास में, रितेश जी थोड़ा देखिए तो अंकित क्यों नहीं क्लास कर रहा है। तो देखिए A2 क्या हो जाएगा, 11 में फिर कॉमन डिफरेंस में 3 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 14। फिर A3 कितना मिलेगा, 14 में 3 ऐड कर दिया 17। A4 कितना हो जाएगा, 17 में फिर 3 ऐड कर दिया 20। और A5 जो हो जाएगा फिर 3 ऐड कर देंगे 23। तो इसका क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है, राइट। अब देखिए जो आपने जो अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किया है तो उसी का सम ऑफ NAMs between A and B, ठीक है। अगर आपके पास n अर्थमेटिक मीन्स दिया हुआ था, या n अर्थमेटिक मीन्स 2 नंबर के बीच आपने फाइंड आउट किया है, तो उनका सम क्या होगा ये मैं देखना चाहता हूं।
उनका सम क्या होगा ये मैं देखना चाहता हूं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए, तो सम ऑफ NAMs, जो NAMs था उसका अगर आपने सम फाइंड आउट करना है तो आप देखिए कैसे करोगे। आप क्या कर लीजिए, एक बार इन सब को जोड़ दीजिए, A प्लस A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN प्लस B। इसमें आपने A और B को एक्स्ट्रा ऐड किया है तो माइनस A प्लस B कर लीजिए। देखिए तो मिल जाएगा क्या। अगर मान लीजिए आपको इस पूरे का सम निकालना था, किसका, A1 AN तक का सम निकालना था, तो आपने क्या कर दिया कि जो A और B के साथ सम निकाल लिया और फिर A और B को सबट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए भाई, बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग। यस सर। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं यहां पे डायरेक्टली इनका सम निकाल सकता हूं। कैसे, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म भी यहाँ पे पता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, n+2। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, इंटू a प्लस एल, यानी पहला टर्म a है, प्लस b लास्ट टर्म मेरे पास b है, एंड माइनस a प्लस b कर लूंगा मैं। दोनों साइड a प्लस b मुझे कॉमन मिला है, तो a प्लस b को मैं कॉमन ले लूंगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मुझे जो मिलेगा n+2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एलसीएम 2 हो जाएगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाई 2। बात आया समझ में। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि आपको बस क्या करना है, n टाइम्स ऑफ am फाइंड आउट कर लेना है, n टाइम्स ऑफ am ऑफ a एंड b। ध्यान है, ये a प्लस बी बाई 2 क्या आता था, दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन आता था। दो यानी 8 ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन होता था, अर्थमेटिक मीन से जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी मीन को A1 से A5 को जोड़ने से अच्छा था आप क्या कर लीजिए, 8 और 26 का मीन बताइए, 8 और 26 का मीन कितना हो जाएगा, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 34, ये 17 आ जाएगा, और उसमें 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने थे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सिंपली 85 जो है वो पांचों अर्थमेटिक मीन्स का सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखिए, तो इसको ऐड करके देखिए, A1 से A5 को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, आपको सर उतना एक ही बार फिर आएगा। से रिपीट करिएगा पीछे वाला। देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना था, जो अर्थमेटिक मीन्स आपको A1 A2 A3 एंड अप टू AN, जो n अर्थमेटिक मीन्स था उसका सम निकालना था। तो मैंने क्या किया कि उस अर्थमेटिक मीन्स का सम A और B के साथ फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, A और B के साथ फाइंड आउट करके उसी A और B को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। A और B को फाइंड आउट करने से मतलब करने का पीछे रीजन ये है कि मैं जानता हूं कि सम ऑफ अर्थमेटिक सम ऑफ एपी जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ए और बी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ही थे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म क्या था, n+2 हो गया था a प्लस बी से ऐड होने के साथ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर दिया और फाइनली a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सभी को समझ में आया क्या जो मैं ये बोल रहा हूं। सर ये वाला फिर से कीजिए, कौन सा, यही वाला जो अभी किए हैं। तो ये तो सामने है ना, देखो एक बार a प्लस बी के साथ ऐड कर लिया और देखो मुझे, देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, सबको दिख रहा होगा, फिर से मैं बॉक्स बना दे रहा हूं। देखो मुझे सिर्फ इसका सम फाइंड आउट करना था,
लेकिन मैंने क्या किया, ए और बी के साथ ऐड कर लिया, ए प्लस बी को ऐड कर लिया और ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो आपको a1 से an तक मिला। ठीक है, तो यहां पर ये इतना जो सम होगा वो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना था, n प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म। हल्ला हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और माइनस फिर a प्लस बी को कर लिया। अब a प्लस बी को कॉमन निकाल लिया तो यहां पर मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, n प्लस टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। एलसीएम ले लो। तुम लोग को एक लाइन स्किप कर जाओ तो तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है क्या, यहाँ पे -1 था तो माइनस नहीं सर, सब कुछ क्लियर। n/2 हो जाता है, n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2। बोलो, किसी को कोई यस समस्या सर। आता? नहीं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट ऐसा है कि आपको a1 a2 a3 को मतलब उस कभी कभी डायरेक्ट आपको जितने अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं उनका सम फाइंड आउट करना हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई मैं तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तभी मेरा काम हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, जिस दो नंबर के बीच आपको अर्थमेटिक मीन का सम फाइंड आउट करना है, बस उस दो नंबर का मीन फाइंड आउट कर लीजिए और जितने अर्थमेटिक मीन्स का सम फाइंड आउट करना है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक कि मुझे पूछा जाता कि फाइंड द सम ऑफ, जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ 10 AMs between 4 and 36। 4 और 36 के बीच में 10 AMs का सम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए तो सभी लोग। सर 200। सर 200 नहीं होगा भाई, 200। 200 होगा तो बहुत यस सर शानदार। 200। तो यही ये अब उसका एप्लीकेशन समझ में आया आपको, बोलो। Yes sir. यस सर। तो आपको अब अलग अलग से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी कि आप a1 a2 a3 ये सब फाइंड आउट कीजिए एंड देन सम फाइंड आउट कीजिए। तो मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ, यानी ए, मैं बोलूंगा सम लिख देता हूं सिंपली, सम ऑफ 10 AMs, ये जो आपको मिलेगा दिस इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यानी 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा 10 इंटू 20 एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट, 200। क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, बोल नहीं पा रहे हो? यस सर, बढ़िया। अब मैं कुछ की पॉइंट्स लिखता हूं आपके सामने, यानी कि नंबर क्या बोल सकता हूं, रिमार्क। बोल मत बीच बीच में, जब बोलना था तब बोल नहीं रहा है। रिमार्क, पहला रिमार्क देखिए, पहला रिमार्क आपको मैंने बोला कि Tn का फॉर्मूला यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं a प्लस एन डी माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
एन डी माइनस माइनस की प्लस कर लेते हैं, प्लस ए माइनस डी, ये टीएन आया। देखिए तो ये टीएन जो है यहां पर ए डी एंड ए माइनस डी, ये क्या होंगे, कोई रियल नंबर ही होता ना भाई, या तो दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होता, या कोई एक प्लस होता कोई एक माइनस होता। तो ये दोनों तो दोनों दोनों क्या होते, कोई रियल नंबर का ही पार्ट होता। इसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट कि कोई भी एक्सप्रेशन, एनी लीनियर एक्सप्रेशन in terms of n, of n for nth term, for किसके लिए, nth term will always in AP, in AP। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये बता देता हूं। इसका मतलब कि आपसे पूछेगा कि लेट से आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल आपको दिया कि कोई एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म जो है वो क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 5n-2 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो पूछेगा क्या ये एपी में होगा, तो आंख बंद करके मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये एपी में होगा, क्योंकि ये n के टर्म में लीनियर है। तो ये जिस सीक्वेंस का nth टर्म होगा वो सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। ये सीक्वेंस किसमें होगा, एपी में होगा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। अब पूछेगा इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। अगर ये एपी में है तो दो चीजें क्लियर कट होनी चाहिए। पहला क्या पूछेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, और दूसरा क्या पूछ सकता है कि इसमें पहला टर्म लाइक कि पहला टर्म या सम ऑफ इतना टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टी1 क्या होता है, टी1 ही पहला टर्म होगा। तो आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो t1 मिल जाएगा आपको। तो n का वैल्यू 1 रख दीजिए, 5 × 1 - 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, नहीं समझे क्या, समझ में नहीं आया? एक बार पिछला पेज दिखाइए तो। यहाँ पे कह रहा है कि एनी लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, n के टर्म में कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन जो होगा, लीनियर एक्सप्रेशन समझती हो ना, ax + b, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax + b। लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन किसके टर्म में हमने बोला, n के फॉर्म में, तो an + b। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन क्या होगा, वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो कह रहा है कि एनी लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n और nth टर्म, किसके लिए, nth टर्म के लिए, विल ऑलवेज इन एपी, वो किसमें होगा, एपी में होगा। अब आया समझ में? यस सर। तो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन किसमें, तो 5n - 2, यानी कि a के जगह पे, यहाँ पे हम अगर an + b के फॉर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे a के जगह पे कितना है, 5 है, एंड b के जगह पे कितना है, -2 है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये लीनियर एक्सप्रेशन का जो सीक्वेंस है वो एपी में होगा। तो एपी में होगा तो कुछ पहला टर्म होगा, तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे, t1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म को हम लोग एपी में a से इंडिकेट करते हैं, तो ये आ गया 3। अब मैं t2 निकाल लेता हूं, t2 क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखने पर मुझे मिलेगा, तो 5 × 2 - 2, 5 × 2 10, 10 - 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप जानते हो कि आपको बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हो,
तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो आप क्या क्या बोलोगे कि 8 माइनस 3 ये आपको 5 मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आपके पास Tn कोई दिया हुआ है An प्लस बी, तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस सिंपली कोफिशिएंट ऑफ n हो जाता है। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा भाई? कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा? वो कोफिशिएंट ऑफ n के बराबर होगा। आपको ये भी अब निकालने की जरूरत नहीं होगी, कोफिशिएंट ऑफ n। और कोफिशिएंट ऑफ n यहाँ पर क्या है? a है, तो यहाँ पर a हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चैट में रिप्लाई कीजिए, राइट येस और नो। Yes, एवरीवन sir. जस्ट टाइप येस और नो इन द चैट बॉक्स। अब देखो इन लोग का हाथ नहीं खुलेगा टाइप करने को। Clear है सर, clear है। सिमरन भी पढ़ रही है क्या? सिमरन नाम से कौन ज्वाइन किया है? वही है। बायो का क्लास नहीं है रे। बोलिए कौन है? कौन है? सिमरन नहीं है। अच्छा सिमरन ही है। बायो का क्लास नहीं है रे, पता है ना? चलिए ये ऋषि समझ में आया? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है चलिए खत्म हो गया। रिमार्क टू। रिमार्क टू, आप एसएन का फॉर्मूला क्या जानते हो? एसएन का फॉर्मूला आप जानते हो, ये ऑब्जर्वेशन है जो फॉर्मूले से आता है। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे इस n/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, an हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n-1 डी बाई 2, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे और देखिए, इसको मैं बोलूंगा an प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लो n² डी बाई 2 माइनस ये क्या होगा nd बाई 2। यहाँ पर तो वो इसको मैं लीनियर में है। नहीं, ये लीनियर नहीं है। अब हम एसएन में आ गए, nth टर्म से अलग हट गए। ध्यान दो, ये d/2 इंटू n² और प्लस अब मैं लिख सकता हूं a माइनस d/2 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, इसका मतलब ये d/2 एक नंबर होगा तो a n², a तो यहाँ पर पहला टर्म था, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं। लेट से हमने इसको ले लिया p, ले लेते हैं, क्या ले लिया? p(n²) और ये वाला नंबर भी कोई एक नंबर देगा तो मान लेते हैं कि ये नंबर q मिला, तो ql। तो ध्यान रहे, ये आप जानते हो कि इस तरह का कोई भी जो भी सम देता है वो एपी में होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसने समेशन का फॉर्म दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा? इस तरह का, यानी कि एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल भी आप लिख सकते हो, एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n, in terms of n whose constant term is 0, whose constant term is 0। ठीक है, फॉर समेशन, किसके लिए ये हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक होना चाहिए? ये समेशन के लिए। विल बी इन एपी, किसमें होगा भाई?
ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे वाले स्लाइड ले लेते हैं। और समेशन विल बी इन एपी में हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं, लेट से मैंने बोला कि कोई एक सीक्वेंस है जिसके सीरीज का सम यानी n टर्म्स का सम जो है वो कुछ ऐसा है 5n स्क्वायर प्लस 6n है, और दूसरा Sn जो है वो मुझे मिला है वो 6n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3। ठीक है, तो जो सीक्वेंस जिसका सीरीज का सम यानी n टर्म्स का सम जो है उसका एक्सप्रेशन ये वाला होगा, वो किसमें होगा? एपी में होगा भाई। इसका ये जो सम होगा वो एपी का सम आएगा, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज का सम होगा, लेकिन ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, ध्यान रहे, ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं आया है। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। अमन क्लियर है? सर पिछले Yes, वाले sir. से हाँ बोलो, पिछला वाला स्लाइड कर दें? कर दिया। बोल नहीं रहा है विनय? यस सर। सही है ना, समझ में आया? यस सर, हो गया आगे। चलिए, यहाँ पे क्वाड लिखा है, क्वाड्रेटिक समझना है इसको, ठीक है, क्वाड्रेटिक समझना। तो ये एपी में, और दूसरा वाला एपी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है उसमें कांस्टेंट टर्म जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा। अब भाई अगर ये एक्सप्रेशन एपी में होगा, एसएन जो है अगर वो एपी में है 5n स्क्वायर माइन और प्लस 6n कर लिया, अगर ये एपी में है तो इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा यानी कि इसका tn क्या होगा? tn का मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म इसका क्या होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d क्या होगा? d क्या होगा? इसका पहला टर्म क्या होगा? ये आप सभी को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे भाई? कितने लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड, हैंड रेज कीजिए, कितने लोग कर सकते हैं? अमन सर पिछला स्लाइड कीजिए तो। पिछले में बुलाया है, क्वेश्चन कहां से दिखेगा? चलिए 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, चलिए मैं क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं उनको, इसलिए आयुष देख लो जो भी देखना है जल्दी। हो गया? हाँ चलिए, तो ये है, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसका पहला टर्म क्या है एंड सेकेंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या है एंड थर्म इसका nth टर्म क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई? ठीक। कॉमन डिफरेंस 21 और ए आया 11। हाँ, ए आया 11, चलिए लिख लेते हैं हम आंसर। a इक्वल्स टू 11, d कितना आया है? 21। 21 नहीं होगा बेटा, वो गलत आ गया है, ये तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। सर दोनों 11 नहीं है। दोनों 11 ही है, वो गलत है। पहला डी टर्म होगा 10 सर। डी 10 किसका आया है? मेरा बहुत मेरा सर। शानदार, बहुत शानदार। तो डी का वैल्यू 10 ही होगा, जिनका 10 आया है वो सही है। उज्जवल 20 तुम्हारा क्या आ गया? मिस टाइपिंग। अच्छा, मिस टाइपिंग। तो देखिए, म्यूट कर लो। सर D10 लिखे हैं। डी 10 आएगा, हाँ। यस, S2 माइनस S1। अब देखो, म्यूट कर लो सभी लोग। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच होगा और एक अप्रोच होगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और हम लोग को ऑब्जेक्टिव ही देना है तो हम लोग स्टिक करेंगे कि वही वाला मेथड समझो। देखिए, अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे
तो आपको S1 मिलेगा। क्या मिलेगा? S1। S1 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म या पहला टर्म दोनों तो बात बराबर है भाई। तो ये S1 की वैल्यू a के बराबर आएगा और इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 रखने पर आएगा। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 6 इंटू 1 6, तो ये 11। ठीक है, n का वैल्यू 2 रख दीजिए। n का वैल्यू क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। तो n का वैल्यू 2 रखोगे आप तो आपको S2 मिलेगा। फाइंड आउट कर लीजिए। 5 इंटू 2 का स्क्वायर 52 और प्लस 6 इंटू 2, तो 5 इंटू ये 4 20 हो गया, 12 32 हो जाएगा। क्या ये आ रहा है 32। ठीक है, S2 मिला है। S2 क्या होता है भाई? S2 जो है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 जो है पहला टर्म T1 और दूसरा टर्म T2 को जोड़ने पर मिलेगा। तो दोनों का टर्म सम कितना आया है? 32 आया है। अब T1 आपने फाइंड आउट किया है कि T1 का वैल्यू तो 11 है, पहला टर्म तो 11 आया है, प्लस T2, तो ये आपको मिल गया 32। तो आपको T2 क्या मिल जाएगा? T2 जो मिलेगा 32 माइनस 11, और ये आपको मिल गया 21। ये T2 मिल गया। तो अब कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल लोगे? जो कॉमन डिफरेंस D जो होगा वो T2 माइनस T1 होता है। T2 आया आपका 21 और T1 आया आपका 11, तो 21 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको Tn निकालना है। Tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये AP में है तो AP वाला फॉर्मूला वैलिड होगा हमारा। a हमारे पास पहला टर्म आया है 11 प्लस n माइनस 1, और d जो है मेरे पास वो आया है 10, तो ये हो जाएगा 10a 10n और माइनस 10 और प्लस 11 प्लस 1 आ गया। क्लियर है क्या सभी को? बहुत शानदार। उज्जवल का भी S2 20 आया है, S2 तो 32 आया है थाना गधा। ये 20 तो कुछ आ ही नहीं रहा था, T2 भी नहीं आ रहा है। हाँ भाई, जो गलती लिखते हैं वो पढ़ते हैं, सही लिखते हैं उन्हें पढ़ते हैं, इसीलिए गलत लिखते ओह ग्रेट, इसीलिए गलत लिखे। ठीक है, हैं। पढ़िए अब कम देखिए, से कम। अब देखिए दूसरा वाला मैं अप्रोच बता देता हूं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है आप लोग भी भावी शिक्षक बने, तो आपको ये वाला भी आना चाहिए भाई। आपको एसएन गिवन था, आपको क्या है? एसएन गिवन है। एसएन मुझे गिवन था 5n स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 6n। एसएन क्या होता है? अमन तुम बताओ तो, एसएन क्या होता है? बोल 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 बोल। प्लस बोल n नहीं पा माइनस रहा। 1 इंटू डी। क्या? n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो तो होता है। एक्चुअली मैं सर फॉर्मूला हम नहीं पूछ बोले, रहा हूँ। हम हाँ बोले सर हाँ, d/2n स्क्वायर रहने दो प्लस। रहने दो रहने दो रहने दो। इस है वो सभी टर्म का सम होता है। क्या होता है? सभी टर्म का सम होता है। इसका मतलब ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू कहां तक? Tn माइनस 1 तक और प्लस Tn, इन सभी टर्म को जोड़ने पर एसएन आया होगा। राइट, ये सभी टर्म को बताओ तो। ये मैं अगर इसने की बात करूं, सिर्फ कितने की बात करता हूं? T1 से लेकर Tn माइनस 1 तक बात करता हूं। इतने को क्या लिख सकता हूं मैं? इतने को मैं एस n माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये n माइनस 1 तक के टर्म का सम ही है, प्लस Tn, और ये वैल्यू हो जाएगा। पहले मैं इसको लिख देता हूं कि Sn हो गया। तो Tn का एक फॉर्मूला कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो आप क्या कीजिए? Sn में से, यानी सम ऑफ n टर्म में से आप सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये भी एक मेथड होता है Tn फाइंड आउट करने का। ठीक है, Tn फाइंड आउट करने का। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो Tn आएगा वो देखिए Sn कितना है आपके पास?
5n² प्लस 6n है एंड माइनस एस एन माइनस 1, यानी कि जहां जहां n होगा वहां वहां n माइनस 1 रख दीजिए, यानी 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। अब थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 5 और n² यानी 5 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे, n² में से मैं n माइनस 1 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, और प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पर n है तो n और उसमें से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया। ये देखिए 5 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² में क्या होता है, a प्लस बी में ये हो जाएगा n प्लस n माइनस 1, तो ये 2n माइनस 1 हो जाएगा इंटू a माइनस बी, n में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, छोड़ देते हैं उसको, और यहाँ पे प्लस n माइनस n कैंसिल 6 हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10, 10n, अब माइनस 5 प्लस 6 तो प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका tn आया, ये आपका क्या आ गया, tn। अब d क्या होता है, d आपको मिलता है बाद वाले टर्म यानी nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो देखिए ये आपको आया है 10n प्लस 1 आया है, प्लस 1 और माइनस यहाँ पर अगेन जहां जहां n है वहां n माइनस 1 रख दीजिए, 10 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 और प्लस 1, जब मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 10n प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 10n और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 10n माइनस 10n कैंसिल, ये आपको मिल गया 10। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आया। तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला जो मेथड है एकेडमिक है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट कर दिया हमने और यहाँ पर टीएन फाइंड आउट कर दिया। सभी को समझ में आया क्या? यस सर। टीएन कैसे यहाँ पर लिख देते हैं, 10n प्लस 1, और इससे भी शानदार मेथड एक डायरेक्ट लिख देते हैं कि कभी भी आपको एसएन इस फॉर्म में दिया हुआ हो, कैसे दिया हुआ हो, an² प्लस bn के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये एसएन जो होगा वो हमेशा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n² हो जाएगा, इट मींस दैट 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। बात आया समझ में? बोलो। हम यही किए थे सर। यही किए थे, तो हम लोग Yes. ये फॉर्मूला भी अब याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर चलो, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। 8:30 तक क्लास कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो एनसीईआरटी तब तक आप अपना डाउट्स देख के रखिए, मैं यहाँ पे स्निप करके रख लेता हूँ अपने पास। चलिए सभी लोग अपना डाउट्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 5
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आया है मेरे पास सेकेंड में। हाँ 9.2 एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज कौन सा होगा 9.2। सब लोग चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए। शुरू कीजिए ना सर। हाँ कर रहे हैं, वेट वेट 4 मिनट। स्लिप करके अपने पास रख ले रहे हैं ताकि मुझे देखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास कर ले रहे हैं। चलिए, सभी को क्वेश्चन विजिबल होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो मेरे पास डाउट्स जो आए हैं वो आए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। उज्जवल सेकंड नहीं बना तुमसे? सेकेंड मतलब 9.2 में। हाँ 9.2 में कौन सा क्वेश्चन? 11। अच्छा 11 के पहले मेरे पास डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा, किससे पूरा क्वेश्चन बन गया? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? डाउट मिला के या डाउट छोड़ के? डाउट वगैरह नहीं, पूरे क्वेश्चन बन गए खुद से। अरे सर इसमें बहुत सारा वो क्वेश्चन है जो अब अभी थ्योरी बताए। ऐसा है क्या? चलिए कोई हाँ। बात नहीं, इसलिए सर अमन अभी से अच्छे बन। से बने। ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आधा ही यहाँ पे आ पाया, फिर भी हो जाएगा। कह रहा है कि इन एन एपी पीएथ टर्म इज 1/q। पीएथ टर्म का मतलब क्या हुआ? एपी। एपी जैसे एनएथ टर्म एन होता था, तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा? एपी। इसकी वैल्यू 1/q दिया हुआ है, और क्यूएथ टर्म यानी ए क्यू आपको क्या दिया हुआ है? ए क्यू दिया हुआ है 1/p। 1/p। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म। सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म, तो सम ऑफ एन टर्म को आप एसएन बोलते हो, तो सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म को एस पीक्यू बोलोगे। तो एस पीक्यू के लिए क्या हो जाएगा? n/2। तो n/2 का मतलब pq/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि आपको डी चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए, पहला टर्म, और उसके लिए मुझे दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए एपी को क्या, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस, मैं मान लेता हूं कि पहला टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो ए प्लस p-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/q के बराबर। और दूसरा क्यूएथ टर्म को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस q-1 इंटू डी। ध्यान दीजिए कि इसका a और d दोनों सेम होगा, क्योंकि ये सेम एपी की बात कर रहा है, एक ही एपी की बात कर रहा है, इसलिए इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म दोनों में आपने एक ही क्यों ले लिया। तो इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d कॉमन निकाल लीजिए। d कॉमन निकालने के बाद आपको मिलेगा p-1, और यहाँ पर माइनस q, माइनस माइनस प्लस 1, और इस साइड आपको मिलेगा 1/q -1/p। बात आया समझ में?
तो ये +1 -1 कैंसिल, d टाइम्स ऑफ PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d टाइम्स ऑफ पहले वाला पेज बैक मत जाइए ना PQ। जा रहे हैं भाई, सर। चलिए। बोल। d टाइम्स ऑफ छाप पे ना PQ। है, छाप पे हाँ ना है। छाप, लिखते भी जाओ, डायरेक्ट इक्वेशन बोल दिया, आप खुद से बनाओ, यहाँ पे हिंट मिला ना। ABCD लिखवाएंगे तो वो लिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, 1 ये PQ जो होगा एलसीएम हो जाएगा, PQ एलसीएम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, P माइनस Q। और P माइनस Q जो है इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपको D का जो वैल्यू मिल गया है वो 1/PQ के बराबर मिल गया, यानी कॉमन डिफरेंस आपको 1/PQ मिल गया। ठीक है, अब आपने लिखा था फ्रॉम 1, एक से आप चले जाइए फिर से। यहाँ पे इक्वेशन 1 में आपको मिला था a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 1/p इंटू क्यू। इसकी जो वैल्यू थी 1/q के बराबर था। क्या है, 1/q के बराबर, 1/q के बराबर। तो यहाँ पर a प्लस, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो तो p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/q मिल गया, और माइनस 1/pq मिल जाएगा। pq से मल्टीप्लाई कर रहे हैं p माइनस 1 में, इज इक्वल टू 1/q। देयरफॉर a की जो वैल्यू होगी ये मुझे आपको मिला 1/q, और जो LHS में टर्म है -1/q हो जाएगा और प्लस 1/pq हो जाएगा। तो -1/q प्लस 1/q कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू जो है वो भी 1/pq मिल गया। तो बहुत आसानी से मैं SN निकाल सकता हूँ, SPQ जो हो जाएगा, अब बन जाएगा ना। यस सर। आयुष ने पूछा था, आई थिंक यस सर। बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 में डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 से 11 डाउट लिखा हुआ है, 5 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना था। अच्छा यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ इतना। तो यहाँ पर कह रहा है आपको सीक्वेंस कैसा दिया हुआ है, आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, एपी आपके पास है, आपके पास एपी कितना है, एपी कौन सा है, -6 -11/5, -6 -11/2, एक्चुअली -11/2 -5 एंड सो ऑन। ये आपके पास एपी है, यानी कि आपको ए कितना मिल गया, ए मिल गया 6, डी आपको चाहिए, डी आप बोल सकते हो कि -11/2 और माइनस माइनस +6, तो ये +1/2 आया है। कितना आया है, +1/2। और आपको कह रहा है कि आपको कितना टर्म चाहिए कि सम जो है वो 25 हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसएन जो है, मैं मान लेता हूँ कि एन टर्म का सम 25 नहीं -25, एसएन मैं मान लेता हूँ कि -25 होगा। तो मैं एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ए है और कॉमन डिफरेंस है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर एसएन की वैल्यू मुझे -25 मिली हुई है, यहाँ पर n/2 दिया हुआ है, फिर मैं 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास -6 है, और कॉमन डिफरेंस तो 1/2 है, तो प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ n-1। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म का एलसीएम ले लीजिए, तो ये -12 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर n-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, और ये जो वैल्यू है ये -25 के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इस साइड मल्टीप्लाई होके -100 हो जाएगा, तो -100 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा आपको
n माइनस 25, कितना मिल गया, n माइनस 25, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 25n और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 100 चाहिए ना मुझे, कौन कौन सा मिलेगा भाई, 20 500, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 5,20, यही आपका आंसर भी हो जाएगा, तो n का वैल्यू 5 और 20 आ जाएगा। मैं राइट एवरीवन, यही आया है ना सभी का, यस सर। तो यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ लोगों ने लिखा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 7 भी आया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक मिनट पहले वाला पेज पे जाइए तो। 7 बोल, इसके बाद इसके बाद तो 6 था ही उसमें। अच्छा, इसके ये बाद ये वाला देखेगा सॉल्यूशन, सर +20 है आपको। हाँ +20 आया है, नंबर ऑफ टर्म निगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक ठीक है। ठीक है, अच्छा कोई इसमें ये कंफ्यूजन है कि 2 ही टर्म के लिए सेम सम क्यों आ गया है, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। हाँ सर 2 n आया है ना तो गड़बड़ में हो गया। 2 n आया है, गड़बड़ हो गया, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन व्हाई वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ n। हाँ मन बताओ, बताओ। पहले सर इसका निगेटिव वैल्यूज आ रहा है, तो ये निगेटिव वैल्यू का सम एक बार -25 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका वैल्यू पॉजिटिव होना शुरू होगा, पॉजिटिव होते हुए फिर इसका सम का वैल्यू, फिर जब पॉजिटिव वैल्यू जाना शुरू होगा तो सम का वैल्यूज बढ़ने लगेगा, फिर एक टाइम आएगा बढ़ते बढ़ते -25 हो जाएगा। मतलब पहले सम का वैल्यू घटेगा, घटते हुए -25 तक जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ते 25 तक जाएगा। गुड गुड, देखिए मैं एक बार मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपको जो एपी मिला है -6 -11/2 -5, उसके बाद फिर हाफ ऐड होगा तो -9/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -4। तो देखिए ये कितने टर्म, 1 2 3 4 5, यहीं पर आपको सम जो है एक बार -25 मिल गया होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्योंकि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 आया है, यानी 5 टर्म, ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। देखो तो -11 क्या होता है, ये -11/2 यानी -5.5 और -4.5, ये -10 हो गया इधर और -15, तो -15 ये, तो ओवरऑल -25 हो गया, ये कितना हो जाएगा, -25। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब इसके बाद ये -7/2 -3 -5/2 -2 -3/2 -1 -1/2, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा ये +1/2 +1 +3/2 +2 +5/2 +3 एंड +7/2, यहां तक आएगा। देख लो अब ये टर्म काउंट करो, 20 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया है ना। अब इसका सम फाइंड आउट करो तो देखोगे कि जितना टर्म इधर निगेटिव में आया है यहां से यहां तक, उतना ही टर्म इधर पॉजिटिव में आया है। देख सकते हो यहाँ पे +1/2 -1/2 दोनों को ऐड करोगे तो 0, यहाँ पे +1 -1 0, +3/2 -3/2 0, +2 -2 0, +5/2 -5/2 0,
3 प्लस में 3 माइनस में 0 प्लस 7/2 माइनस 7/2। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो आया, तो 2 बार इसका सम जो है वो आपको -25 मिलेगा। एक तब मिलेगा जब डायरेक्टली निगेटिव टर्म से नंबर ऑफ टर्म कम होगा, और दूसरा टर्म क्या होगा, कुछ वैल्यू पॉजिटिव, जितना वैल्यू पॉजिटिव आया है उतना ही वैल्यू निगेटिव में आया हो। ठीक है, तो वो वाला मिलके अब आया समझ में कि नंबर ऑफ टर्म एक बार n = 5 क्यों आया, और दूसरा एक बार n की वैल्यू 20 क्यों आया। आया समझ में क्या सभी को? क्लियर नहीं हुआ बढ़िया। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, इन सब को जोड़ना है। टोटल टर्म कितना है? 20 है क्या? अरे टर्म काउंट कर, 1 यस सर, 2 हाँ हाँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। 10 नीचे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जब सबको जोड़ेगा तो प्लस माइनस साइन तो कैंसिल होता है ना, प्लस और माइनस। तो देखो हाँ। ये वाला टर्म इससे कैंसिल होता, देखो -7/2 है प्लस 7/2, ये Yes, इससे sir. कैंसिल होता, ये इससे हो कैंसिल गया होगा, होता। समझ गए। 5 को बच इसका जाता। इतने टर्म गए, इस 15 टर्म का सम 0 मिला है। ठीक है, इसलिए सम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ गया ना। हो गया। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 11 देखने को मिल रहा है, और कौन सा भाई, 7 11 8 भी देखने को मिल रहा है। 8 हो गया सर, अभी 8 बता हो गया दिया सर, था। बहुत शानदार, 8 हो गया। तो मुझे 7 बताना है। 7 में देखिए, अभी तो हमने फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पे निकल सकता है क्या? देखिए kth टर्म यानी tk दिया हुआ है, tk कितना दिया हुआ है, 5k + 1। तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, a क्या Yes, होगा, sir. t1 कितना हो जाएगा 6, एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा भाई, कॉमन डिफरेंस 5 होगा क्या? मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ n, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 5 हो जाएगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ k हो जाएगा यहाँ पर। नहीं अमन, 10 कहां से होगा? Yes, sir. Yes, sir. अमन 10 क्यों बोल रहे हो, 5 ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछना है? तुम तेज लड़के, तुम ये सब क्वेश्चन पूछोगे? तो डी हो गया भाई, ए पता है, डी पता है, ए पता हो गया, डी पता हो गया। मुझे क्या निकालना है भाई इस क्वेश्चन में? कह रहा है कि सम टू n टर्म्स, एसएन का फॉर्मूला नहीं बता पाओगे कि एसएन मेरे पास क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब निकाल लोगे, डी का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, हो जाएगा। किसका था क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 था आयुष सिन्हा का। आयुष हो जाएगा अब? सर Yes, वहां sir. तक नहीं गए हैं अभी। अब नहीं गया है तो जो गए हैं उससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ना फाइंड आउट हो जाएगा। इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर द स्पेशल सीरीज। आप उसके हेल्प से भी इसका एक और मेथड होगा, उस मेथड को भी देखेंगे। जस्ट वेट फॉर द स्पेशल सीरीज, ठीक है, उसमें हम लोग इसको अलग तरीके से भी इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अब हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ तो यहीं पे? 2q. 2q हो जाएगा, बहुत शानदार, 2q हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, ठीक है, p टर्म का सम जो है वो q टर्म के सम के बराबर आ रहा है, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म फाइंड आउट करना है। तो sp जो है वो sq सर, के बराबर है। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन बन गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा, एनसीईआरटी में सिर्फ इसका एक आंसर दिया हुआ है, इसीलिए पूछ रहे थे। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं भाई। यहाँ पर मुझे गिवन है sp इक्वल्स टू sq, यही गिवन है ना, बोलो। Yes, sir. अच्छा, अलग अलग एपी दिया हुआ है क्या? हाँ, एक ही एपी की बात कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ
कि ये n/2 यानी p/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी p-1 d इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा ये q/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे q हो जाएगा q-1 इंटू d। ऐसा हो जाएगा भाई। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करने के लिए a के कोफिशिएंट को और d के कोफिशिएंट को अलग रखूंगा, तो 2ab हो जाएगा और प्लस ये p टाइम्स ऑफ p-1 इंटू d हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू 2aq प्लस q टाइम्स ऑफ q-1 इंटू d हो जाएगा, इंटू d हो जाएगा। दोनों का साइड चेंज करेंगे तो देखो इसके साथ 2a कॉमन हो जाएगा, आपको मिलेगा p-q और प्लस यहाँ पर d कॉमन होगा और आपको मिलेगा p इंटू p-1 एंड माइनस q इंटू q-1, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2a टाइम्स ऑफ p-q और प्लस यहाँ पे d कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा p² माइनस q², एक टर्म आएगा p² माइनस q², और दूसरा टर्म माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस ऑफ p-q आएगा, दिस इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 2a p-q और प्लस d टाइम्स ऑफ, यहाँ पे p² माइनस q² में एक टर्म मिलेगा p-q और दूसरा टर्म मिलेगा p+q एंड माइनस p-q, दिस इज गोइंग टू बी 0। ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो देखो तो p-q कॉमन निकल जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 2a प्लस d टाइम्स ऑफ, इधर आपको मिलेगा p+q -1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आप d का जो वैल्यू बोलोगे, हाँ सर एक टर्म तो आप गायब कर दिए p-q। हाँ देखो दोनों सेम टर्म रहेगा तो ये तो क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं होगा ना, क्योंकि सेम ही टर्म, एक टर्म तो जैसे p बराबर q होगा, अगर p-q इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब p बराबर q होता है, तो कुछ मिला ही नहीं ना, क्योंकि किसी भी एपी में चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, अगर मैं सेम नंबर ऑफ टर्म को ऐड करूंगा तो हमेशा बराबर रहेगा। बात आया समझ में क्या? इसीलिए यहाँ पर p और q डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए p और q, तो ये एपी के लिए नहीं, वो किसी भी सीक्वेंस के लिए फॉलो होगा। आप किसी भी तरह का टर्म लो, सेम नंबर ऑफ टर्म ऐड करोगे तो सेम वैल्यू आएगा। आया समझ में? यस सर। तो इसीलिए p बराबर q यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो एपी के लिए नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है, वो किसी भी सीक्वेंस सीरीज कुछ भी रखो वो सबके लिए ट्रू होगा, ठीक है। ओके सर, बस ये इतना चाहिए हो गया। तो p+q -1, तो मुझे p+q निकालना है भाई, p+q, तो इसमें क्या हो जाएगा, n/2 यानी p+q/2 इंटू 2a के जगह पे 2a रख ही देते हैं, 2a प्लस n-1 यानी p+q-1 इंटू d के जगह पे मैं माइनस के साइन के साथ रख देता हूं, तो ये वैल्यू 0 आ जा रहा है भाई, 2a टाइम्स ऑफ p+q-1। तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 2a प्लस में 2a माइनस में कटम कुटम, वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। है समझ में? और दूसरे वाले के साथ कुछ अलग होगा नहीं, वो किसी भी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी डाउट था, 11 नहीं बना है क्या? आप 11 जिससे नहीं बना है वो कामचोर है,
सीधी सी सही बात है बोले भाई। सर, आगे कैलकुलेशन करने की मने नहीं अगर करता। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे नहीं बना तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप क्या हैं, कामचोर हैं। ध्यान कैसे बन गया काम चोर है तो? क्या क्या बोल रहे हो? और सब बना है नहीं बना काम चोर है ना। देखो एसपी दिया हुआ है ए, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा क्योंकि मैं भी कामचोर हूँ। एक्सेप्ट रियलिटी। एक्सेप्ट द रियलिटी, गजब ही इंग्लिश बोला है। देखो एसपी क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है ए के बराबर, एसक्यू दिया हुआ है मेरा बी के बराबर, और एस आर दिया हुआ है सी के बराबर। यही है ना उज्ज्वल? यस सर। तो देखो एसपी क्या है, एसपी जो है ये p/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे कितना होगा, p-1 इंटू डी इज इक्वल टू a हो जाएगा। यहां पर ये हो जाए q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू b, और एस आर जो है वो r/2 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा, r-1 इंटू डी इक्वल टू सी। अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्या कीजिएगा, हमेशा प्रूफ करने वाले में ध्यान से देखेंगे कि करना क्या है। यहाँ a/p दिया हुआ है मुझे एक्सप्रेशन में दिया हुआ है a/p, b/q, c/r। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो तो a/p कैसे आएगा, जब p इस साइड आ जाएगा तो जो भी टर्म इस साइड है उसको उस साइड लेके जाइए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 2a/p की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2a प्लस p-1 इंटू डी के बराबर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। दूसरी तरफ 2b/q जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a प्लस q-1 इंटू डी, और 2c/r जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2a प्लस r-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानिए। ठीक है, और सबसे बेहतरीन होगा कि आप क्या कर लीजिए, आपको जो भी दिया हुआ है a/p में q-r से मल्टीप्लाई करना है ना, तो लिखिए फ्रॉम 1 इंटू इक्वेशन 1 इंटू q-r प्लस इक्वेशन 2 इंटू r-p, शायद होगा इसमें r-p है क्या आयुष? यस सर। r-p, हाँ साइक्लिक फॉर्म है। और तीसरा प्लस इक्वेशन 3 इंटू p-q, ऐसा यस करके सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, LHS में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा, और RHS में इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो सब कट्टम कुट्टम होके 0 आ जाएगा। तो ये वाला काम करिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको आ जाएगा कि 2a/p इंटू क्या आ जाएगा, q-r प्लस 2b/q, ये आ जाएगा r-p प्लस 2c/r इंटू p-q। इसकी वैल्यू जो है इस साइड सब कट कुट के 0 आ जाएगा, 2 को कॉमन निकाल के फेंक दोगे तो जो आपको LHS में दिया हुआ है वही आपका प्रूफ ओवर हो जाएगा। बताया समझ में? तो ये काम आप घर पे कीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन वाला। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। यहाँ पे देखिए पहला वाला तो ऐसे ही 0 दिख रहा होगा, और सब बन गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक हो गया सभी का? मेरा हुआ। किसका हुआ है? और जो सब लोग चैट में रिप्लाई करो।
चैट में? कौन सर है? हाँ बोल। 13 तक हुआ है, 14, 15, 16 आज ही बताएं। अच्छा 13 तब भी कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। अभी यही कर रहे नहीं थे। सर, ठीक आलस ठीक के कोई कारण। बात नहीं, कोई बात नहीं। और आप लोग? पीछे बता रहे थे तो बना दिए। अच्छा, हमसे सारा हो गया था। अच्छा अमन, ग्रेट। आयुष तुम कहाँ तक पहुंचे थे? 13। 13 तक। प्रिंस, अच्छा ये प्रिंस कौन सा है, हॉस्टल वाला या बाहर वाला? हॉस्टल बस वाला। हॉस्टल वाला। तुम कितना किए हो? 3, 5। 3 और 5? गधा 5 ही क्वेश्चन कर पाया। रॉबिन्स तो किया ही नहीं था। बोला। अच्छा श्वेता तुम कितना की हो? किए थे कुछ भी। श्वेता अरे बोलेगी। सब सो गया सर, 10 मिनट एक्स्ट्रा हुआ ना, सब सो गया। ओ सब सो गया। विनय? सुबह सुतल था सर। यस सर। यहीं पे हो यही ना? है सर। अरे तो बोल नहीं सकती है यही है सर। कितना की है? चलिए तो इस अब कल से हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें एपी में कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो कल देखते हैं, ठीक है? आरडी शर्मा भी बच गए। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, अभी एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। जिनका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है वो एपी के क्वेश्चन आरडी शर्मा से कंप्लीट कीजिए। किससे? आरडी शर्मा से। एग्जाम ध्यान दीजिए प्लस। सिर्फ एपी वाला, आरडी शर्मा से, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, Bye, हैव अ नाइस sir. डे। बाय सर, गुड नाइट गुड नाइट, सर। स्वीट ड्रीम्स। आपको 2 बजे